हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव हो जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। और आज हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, काफ़ी सारा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव हमने रखा है और इसका हम एज लाइव टेस्ट आपका लेने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए और बिल्कुल जल्दी जल्दी से शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी आज की क्लास अटेंड कर सके। और इस स्पेशल क्लास को, क्योंकि आपको पता है हर 3 दिन 4 दिन पर एक स्पेशल क्लास रखते हैं, और वो क्लास किस चीज़ का होता है? ऑब्जेक्टिव का। उसमें आपका एक एज आपका टेस्ट भी हो जाता है, और जो बच्चा नहीं जानता है वो पेन और पेपर लेकर आराम से क्वेश्चन को नोट भी कर लेता है एक एक करके। तो आप इसको टेस्ट के रूप में मानिए या इसको ऑब्जेक्टिव स्पेशल क्लास मानिए। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव हो जाइए। 2 स्पेशल क्लास हो चुका था ऑब्जेक्टिव का, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आज हम लोग 26 से चलेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से चलने वाले हैं, और यहाँ पे मैं बहुत सारा मार्कर रख देता हूँ ताकि आपको अगला क्वेश्चन दिखे ही ना, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, बहुत सारे हाँ चलिए जल्दी से जल्दी बताइए कि ये जो पहला सवाल हमने आपके स्क्रीन पे रखा है, ये अब सवाल बहुत सारे के मन में चल, सर ये आपने क्यों रखा ये 3-3? इसलिए रख दिया ना ताकि अगला क्वेश्चन आपको ना दिखे और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 26 पर रहे, ना कि 27 और 28 पर ये क्वेश्चन फोकस जाए। फिर हम हटा देंगे, टेंशन मत लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और हाँ, आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से। प्ले स्टोर से टेलीग्राम का ऐप अगर आपने डाउनलोड कर रखा है, जैसे व्हाट्सअप फेसबुक होता है वैसे टेलीग्राम होता है। और टेलीग्राम में आपको क्या सर्च करना है? ड्रीम क्लासेस ब्राउन, हमारी फोटो आएगी ड्रीम क्लासेस में चैनल में, और वहां से ओपन करके नीचे ज्वाइन का बटन क्लिक करिएगा, तो वहां पर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा, नोट्स वगैरह भी बहुत सारा कुछ मिलते रहेगा टेलीग्राम में, ठीक है। तो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ड्रीम क्लासेस के टेलीग्राम के चैनल को। चलिए पहला सवाल 26 नंबर क्वेश्चन कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 4 विकल्प: 0, सतह के लंबवत, सतह के स्पर्शीय, और सतह पर 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, कोण बनाएगा। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक आवेशित चालक के किसी सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, थोड़ा भीड़ इकट्ठा करने में टाइम लगता है, ठीक है। टेलीग्राम बहुत अच्छा चीज़ है, वहाँ पे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहाँ सब्सक्राइब नहीं, वहाँ ज्वाइन करने का ऑप्शन आता है, नीचे ज्वाइन करिएगा तो आपको लेटेस्ट अपडेट वगैरह मिलते रहेगा। क्यूज वगैरह हम वहाँ पर करवाते रहते हैं, जब भी क्लासेस होती है तो उसका लिंक हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं। PDF वगैरह आपको कुछ कुछ वहाँ पे टेलीग्राम पे मिलते रहेगा, ठीक है। और प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप है। चलिए, तो एक आवेशित चालक के किसी सतह पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका आंसर हम बताना चाहेंगे। इसका आंसर बी होगा, क्योंकि बच्चे भी बहुत सारा इसका आंसर दे रहे थे, कुछ कुछ का आंसर ए भी आ रहा था, पर जो रियल आंसर है कि वह सतह के लंबवत होती है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया बी। और बी में क्या आंसर है कि अगर एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर दिखना स्टार्ट हो गया, एक एक कर करके सब बढ़ जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए, विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक में कितना होता है जी? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। विद्युत आवेश का जो क्वांटक होता है वो ESU मात्रक में कितना होता है? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। सभी लोग, कोई ए, कोई बी, कोई बी, सी कर रहा है, जल्दी जल्दी से आंसर दे। रियल क्या होगा? मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का। क्या आंसर होगा जल्दी बताइए। देख पा रहे हैं बहुत सारे आंसर आ रहा है, कुछ कुछ गलत भी है, कुछ कुछ सही भी है। तो जो रियल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, मैं बताऊं क्लियर? 27 का जो आंसर होगा ना बाबू, वो हमारा ए होगा। हाँ जी, विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक में जो होता है वो 4.78 इंटू 10⁻⁻10। देखिए, कोई भी टीचर, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है, ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है जो स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्लास लगाता है, स्पेशल लाइव टेस्ट लेता है। ये सभी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रीम क्लासेस पे मिलेगी, ठीक है।
तो इसके लिए आपको ड्रीम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है तब। ठीक है, जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़िए, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो 27 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब इसको भी हटाते हैं। हाँ जी, अब पूरा हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है ऑलरेडी, बस आंसर देना है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आना स्टार्ट भी हो गया है, जैसे स्क्रीन पे आया तभी से आंसर आ रहा है, लेकिन आप बताइए आपको क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स पूछा गया क्वेश्चन है जी। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव क्या होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव क्या होगा। पहला विकल्प है xy तल की दिशा में, xz तल की दिशा में, yz तल की दिशा में और नन ऑफ दी। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे। तो जो करेक्ट आंसर होगा बताइए क्या होगा। ठीक है, आज इस वीडियो को, आज इस क्लास के बाद आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो टेलीग्राम बहुत अच्छा चीज़ है आपके लिए। ठीक है, वहाँ पर स्पेशल क्लासेस वगैरह होती है, स्पेशल कोई भी क्लास होता है ना, उसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम डाउनलोड करके वहाँ सिर्फ सर्च करिए ना ड्रीम क्लासेस, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला हुआ है, बस आप ड्रीम क्लासेस सर्च करिएगा तब भी आ जाएगा। हमारी फोटो आएगी चैनल पे, चैनल को खोलना है, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लेना है बस, कोई फीस नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, अपने दोस्त को भी टेलीग्राम ज्वाइन करवा सकते हो, जितने भी आपकी फ्रेंड्स हैं। तो 28 नंबर का जो आंसर होगा जी वो हमारा सी होगा, YZ तल की दिशा में। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव जो होगा वो YZ तल की दिशा में होगा। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा था, कुछ कुछ गलत दे रहे थे, कुछ कुछ सही था। और आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत अच्छा सवाल है ये जी। सवाल हमने आपके स्क्रीन पे रखा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पे दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, पर कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज करेंगे। एक एकांकी चालक के लिए, देखिए ये सब चीज़ जो है ना बोर्ड पे जानबूझ कर नहीं पढ़ाते हैं। आप ही सोचिए लिखाते लिखाते कितना समय लगेगा, समय बच रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो वो आपने पढ़ा नहीं, अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सिल। ठीक है, तो अगर पेपर पर पढ़ाने से समय बचता है तो पेपर ही अच्छा है, सॉरी। चलिए, सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। कौन सा रेशियो जो होगा वो अचर होगा जी। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। कुल आवेश बटे विभव, दिया गया आवेश बटे विभवांतर, कुल आवेश बटे विभवांतर और नन ऑफ दीज। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है, कौन सा आंसर सही होगा। सवाल है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होगा। कुल आवेश बटे विभव, दिया गया आवेश बटे विभवांतर, कुल आवेश बटे विभवांतर और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 29, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है और आंसर आना शुरू भी हो गया है आप लोग का। जल्दी जल्दी से टिक लगाइए। स्पेशल क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो ऑब्जेक्टिव की स्पेशल क्लास होती है ना, वो अगर आप छोड़ रहे हो तो फिर बाद में बहुत पछताओगे। जैसा कि आज के क्लास में आपने 7 बजे हिंदी का भी देखा होगा, सिलेबस नया 2021 के लिए। चलिए, जो आंसर होगा 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए होगा जी, कुल आवेश और बटे विभव। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर है, तो होगा कुल आवेश और बटे विभव। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो हमारा ए होगा। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 VVI क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं। मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये हमारा, 30 जो है वो मोस्ट VVI क्वेश्चन है। और हमने क्वेश्चन रखा कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर जो है वो विभव क्या होगा। चलिए, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। सवाल हमने लिखा है, अभी हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र, 12th फिजिक्स अध्याय 1। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर जो विभव होगा वो क्या होगा। पहला ऑप्शन हमने रखा 0 होगा,
दूसरा धनात्मक और समरूप होगा, तीसरा धनात्मक और असमरूप होगा, चौथा ऋणात्मक और समरूप होगा। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और आंसर आ रहा है। कुछ कुछ का सही है, कुछ कुछ गलत दे रहे हैं। कुछ कुछ बच्चे पूछते हैं सर लाइव में नाम क्यों नहीं लेते हैं किसी को प्रॉपर। क्या फ़ायदा, टाइम पास हो जाता है ना उससे। फिर जो बाद में जब लाइव क्लासेस ख़त्म हो जाती है ना, तो जो बच्चा रिकॉर्डेड सेशन देखता है तो उसको बोर फील होता है। इस कारण से इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं जिससे जो बच्चा रिकॉर्डेड सेशन देख रहा है उसको परेशानी हो, ताकि उसको भी ऐसा लगे कि हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव क्या होगा? शून्य होगा, धनात्मक और समरूप, धनात्मक और असमरूप, ऋणात्मक और समरूप। चलिए आंसर बहुत सारा स्टूडेंट का आ चुका है, अब हम आंसर देना चाहेंगे। रेडी? कौन सा रंग दे जी? हाँ बिल्कुल, धनात्मक और समरूप होता है। क्लियर है? 30 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया अभी आज के क्लास में। पिछली वीडियोस आपने नहीं देखा है तो जाइए ड्रीम क्लासेस पे जाकर देखिए। और आपको एक कंप्लीट कोर्स करना है तो ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कभी ना कभी दिखते रहता है बीच बीच में वो स्क्रीन पे। ठीक है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। जब हमारी टीम फ्री रहते हैं तो कॉल भी कर सकते हो, अगर हम फ्री रहे तो बिल्कुल रिसीव करेंगे। प्ले स्टोर से ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से स्टोर वाले ऑप्शन पे जाइएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, वहाँ ऐप डाउनलोड करने के बाद साइन इन करने के बाद नीचे स्टोर का ऑप्शन होगा, स्टोर वाले ऑप्शन पे जाइएगा। उसके बाद वहाँ पे लगभग में 20 से 25 टीचर का कोर्स दिखेगा, जो जिस कोर्स की ज़रूरत हो आपको। 100 मार्क्स हिंदी और 100 मार्क्स इंग्लिश स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड, वो भी लॉन्च हो चुका है। यूपी एमपी वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, मतलब ऑल ओवर इंडिया ज्वाइन कर सकता है। 31, क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा सा पेचीदा है पर बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है इसको। सवाल रखा गया है, कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। सवाल हमने लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, कैसा होगा? सरल रेखीय, वृत्त, दीर्घवृत्त या परिवलय? सवाल बड़ा अच्छा है जी। क्वेश्चन नंबर 31 कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? सरल रेखीय, वृत्त, दीर्घवृत्त या परिवलय? क्वेश्चन नंबर 31, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कुछ कुछ बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, कुछ कुछ आराम से बैठे हुए हैं, आंसर का वेट कर रहे हैं। और एक पेन और एक पेपर लेकर रहिएगा जब भी क्लासेस होती है। तो अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप नोट बिल्कुल करिएगा कॉपी में अपने क्वेश्चंस को, ताकि वो बाद में आप उसको पढ़ सकें। अगर आप एक कंप्लीट नोट्स चाहिए तो वो डायरेक्टली आप ले सकते हो। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31। चलिए बहुत सारा का आंसर आ रहा है। जो आंसर है वो 31 का है, वो होता है वो डी होगा जी, परिवलय। हाँ, सवाल है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ जो होगा वो परिवलय होगा। 31 क्वेश्चन हो गया। 32 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये अभी आज के क्लास का, क्योंकि इस क्वेश्चन को की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। प्रीवियस ईयर्स काफ़ी बार पूछा गया है, सिर्फ ये एंगल नहीं रहता है कभी कभार, पी और ई तो पी। चलिए 32, पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगने वाला बल क्या होगा? बहुत अच्छा, यहाँ पर एंगल आ गया जी 90 डिग्री, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण या लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी ये आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, कुछ कुछ गलत भी दे रहे हैं। आंसर होगा P.E। 32 का जो आंसर होगा वो ए होगा, P.E। क्लियर है? इससे बढ़िया लाइव क्लास, इससे बढ़िया
फैकल्टी आपको कहीं भी प्रोवाइड नहीं होगा। इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट करिए, इसलिए ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है अगर आपको सफलता पानी है। ठीक है, चल 32 क्वेश्चन नंबर 32 कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व रो है। ठीक है, चलिए सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हम कहना चाहेंगे कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ये वीवीआई क्वेश्चन 32 और 33 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस में शामिल करेंगे हम इसको। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन की एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व जो होता है वो सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। मोस्ट ये हम पढ़ा चुके हैं क्लास में, इस क्वेश्चन का डिस्कस हो चुका है क्लास में। क्या होगा, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व अगर सिग्मा, तो इस पर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 33। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कारण से आंसर बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस तरह से इसका आंसर दे रहे हो। आज शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरी क्लास है, फिर आपका पूरा कंप्लीट हो गया लेसन 1। अब हम लोग लेसन 2 से चलेंगे, फिर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस और भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल आप इसका आंसर बताइए कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या हुआ। चलिए, तो 33 का जो आंसर होगा वो बी होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब बच्चा का सही जाता है ना तो मुस्कुराता है बड़ा अच्छा से, जिसका इसका सही जाता है नहीं। तो जो 33 का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। 33 क्वेश्चन हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे लेसन 1 में। लेसन 1 की 3 क्लासेस हमने लगाई है, ये 3rd क्लास है और टोटल हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो बहुत सारा क्वेश्चन है ना, जाना कहीं नहीं है, सब छोड़ के सबको करके चलना है। चलिए फिर से वही प्रोसेस करते हैं कि यहाँ पर हम बहुत सारे बैरिकेड लगा देते हैं, मानकर चलिए पेन जैसा, ताकि आपका ध्यान यहाँ पे बना हुआ रहे, सिर्फ 34 पे बना रहे। ठीक है। कैमलिन हाइलाइटर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया हाइलाइटर है, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। कैमलिन वाला भी खुश हो गया, चलो राहुल सर ने इसका प्रमोशन करवा दिया। ठीक है, कैमलिन। चलिए 34, एक हाइलाइटर वाला बोल रहा था, मतलब हमारी टीम को मेल किया तो हमने कॉल किया तो बोल रहा था कि सर हमारे हाइलाइटर का प्रमोशन करवाइए। हमने बोला कितना दीजिएगा, तो 5000 बोला। हमने बोला नहीं करवाएंगे। अब देखो फ्री में आज हो गया कैमलिन का। आप लोग को भी प्रमोशन करवाना हो तो बताइएगा, ठीक है। 34 हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है ना नीचे, 34। अच्छा, ऐप्स का प्रमोशन आप लोग कर दीजिएगा। ड्रीम क्लासेस का जो ऐप्स है वो अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड भी जुड़ जाए। बस इतना काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। हम बस चाहते हैं कि हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और आप भी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आपकी ज़िंदगी भी चलती रहे, हमारी भी चलती रहे रोजी रोटी। 34 विद्युत तीव्रता का मात्रक, न्यूटन मीटर इनवर्स, वोल्ट मीटर इनवर्स, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स 2, वोल्ट मीटर इनवर्स 2। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 34 दिख रहा है बिल्कुल। कमेंट बड़ा प्यारा प्यारा आ रहा है जी स्टूडेंट का। क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, टेलीग्राम कर लीजिएगा ना आप लोग ज्वाइन, सिंपल है। टेलीग्राम में सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस, बार बार बोल रहे हैं, आज हम टेलीग्राम का प्रचार कर रहे हैं ताकि बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सके, कनेक्ट हो सके। 1000, 10,000, 20,000 बच्चे जुड़े रहेंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ नहीं है, बस ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर सर्च करिए ड्रीम क्लासेस। अगर वहाँ नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबका लिंक है जी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से कनेक्ट होना है। विद्युत तीव्रता का मात्रा, क्वेश्चन नंबर 34, करेक्ट आंसर होगा बी, वोल्ट मीटर इनवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर होगा बी। एक यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा बी होगा। 35 क्वेश्चन नंबर 35 कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। मोस्ट हाइलाइटेड क्वेश्चन। चलिए मोस्ट हाइलाइटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा जी। W = P1 - cos थीटा, W = P tan थीटा, P sec थीटा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 35 सोच कर बताइएगा, सवाल जो है उसके अकॉर्डिंग।
कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। W का मान चाहिए। W का क्या होगा? PE 1 माइनस कॉस थीटा, P टू दी पावर E tan थीटा, P टू दी पावर E sec थीटा। चलिए आंसर आ रहा है, कुछ कुछ का गलत आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर हम बताएंगे कि ये पहला आंसर होगा 35 का। ये नोट कर लीजिए, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। PE 1 माइनस कॉस थीटा, P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हटाते हैं। चलिए अब तो पूरे हटा देते हैं, बैरिगेट हट गया जी। क्वेश्चन नंबर 36, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी छोटा सा है, पिद्दी सा एकदम। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा? जल्दी बताओ, बहुत अच्छा सवाल है ये आपके लिए। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक, वोल्ट, न्यूटन, एफ, एम्पियर। जल्दी बताइएगा। एफ से हो गया फैराडे। चलिए आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर। हम आंसर बताना चाहेंगे कि यही आपका आंसर है, इसलिए हमने इसको क्लियर करके बताया था बच्चों। 36 का सी इज द करेक्ट आंसर। 37 पे हम लोग आते हैं। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि बच्चा डायमेंशन पढ़ता नहीं है जल्दी, लेकिन पढ़ना है। ये चीज़ हमें 12th में नहीं 11th में पढ़ना था, यूनिट एंड डायमेंशन। विद्युत धारिता की बीमा बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, M इनवर्स L इनवर्स 2 T टू दी पावर 4 I टू दी पावर 2। इसी तरह से 4 विकल्प आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि एक एक टॉपिक का ऑप्शन बताना बहुत जरूरी समझते हैं। आंसर बताइए क्या होगा? विद्युत धारिता की बीमा, जल्दी से बता दीजिए। विद्युत धारिता की बीमा क्या है जी? जल्दी से बताइए, वेट कर रहे हैं आप सभी का, ताकि हम आगे बढ़ सके, अगला क्वेश्चन रख सके आपके सामने। विद्युत धारिता की बीमा क्या होगी? चलिए बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है। अब हम इसका आंसर बता रहे हैं कि विद्युत धारिता की बीमा का जो आंसर होगा 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो रंग दे। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे थे आप, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। M इनवर्स L इनवर्स 2 T टू दी पावर 4 I टू दी पावर 2, ये इज द करेक्ट आंसर। 37 का ये हमारा करेक्ट आंसर। चलिए 38, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? देखिए स्केलर एंड वेक्टर आ गया आपके सामने। ये सब 11th में पढ़ने का है जी। कौन एक अदिश, हालांकि इस चीज को हम पढ़ाए हैं, हर एक टॉपिक के बारे में लिखा है कि एक सदिश है, अदिश है। विद्युत विभव, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश का पृष्ठीय घनत्व। VVI क्वेश्चन, इसको हाईलाइटेड कर दीजिएगा। और हम थोड़ा सा इसमें टाइम लेना चाहेंगे, ताकि हम चाहेंगे कि आप इसका आंसर सही सही दें। पूछता है हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है अदिश और सदिश से, और एक डायमेंशन से। तो दोनों चीज हमने साथ में रख दिया, डायमेंशन का भी क्वेश्चन रख दिया, स्केलर एंड वेक्टर का भी क्वेश्चन रख दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सही मार रहे हो, कौन सा गलत मार रहे हो। और अगर आप अपनी कॉपी में नोट नहीं कर रहे हो तो आपसे बुद्धिमान इंसान कोई है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, नहीं। अगर आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हो तो आपसे बुद्धिमान इंसान कोई नहीं है, हम भी नहीं है। बुरा मत मानिएगा, बट जो रियलिटी है हम उस पर डिस्कस करते हैं। कौन सदिश राशि है? क्वेश्चन नंबर 38। चलिए बहुत आंसर आ गया। हम कहेंगे कि इसका जो रंग दे, हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जी। 38 का बी क्लियर है, नोट कर लिया आपने। आराम से क्लास के टाइम में अगर कॉपी लेकर बैठिएगा ना तो नोट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट पैसा पे करके ही नोट्स खरीदेगा। अगर आपके पास दिक्कत है तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो ना। चलिए 39, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? ये तो मेरे हिसाब से तुरंत आ जाएगा आंसर जी। चलिए जल्दी से बताइएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर है?
विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत धारिता या विद्युत क्षेत्र। बहुत अच्छा सवाल आपके स्क्रीन पे हमने रखा है। क्वेश्चन नंबर 39, इसके बाद एक सवाल और होगा, ठीक है। उसके बाद आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन करिएगा। जल्दी से बताइएगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था। किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन पे रखा हुआ। किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? चलिए इसका आंसर हम बताएं। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। चलिए क्लियर है, ऐसे भी आंसर आ रहा था बहुत सारा। संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 40, ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम अपना हेल्पलाइन नंबर यहां लिख देते हैं, तब तक आप इसका आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए ये आखिरी सवाल है आज के लाइव क्लास का, आज के टेस्ट का। और अब से हमारा एक लेसन फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है 6200733858। संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वो कौन सी है? क्लास क्वेश्चन नंबर 40, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो हम कहेंगे विभवांतर, दो विभवों के बीच का अंतर, ये हमेशा समान रहता है जी, ठीक है। उम्मीद है कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब। टेलीग्राम पे हमें जरूर फॉलो करिएगा। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से। आज पूरे क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे डिस्कस किया, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े। और हाँ, अपने साथ अपने जितना दोस्त चाहे, जितने भी दोस्त चाहे, आप उन सभी को टेलीग्राम पे जोड़ सकते हो। रीज़न ये है कि वहाँ पे हम लोग क्यूज प्रतियोगिता जल्द ही शुरू करेंगे अगले महीने से। उसमें क्या होगा ना, आपको ऑब्जेक्टिव का क्यूज करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम पे जुड़ना, कोई फीस वगैरह नहीं है। और ड्रीम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस तरह की परेशानी हो रही है सबका लिंक है। मिलते हैं अगले क्लास में। बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बना के रखिए, लॉकडाउन का पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी भी कोरोना बहुत भयानक है, बच के रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके।